बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत लूत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और उनका बचपन हजरत इब्राहीम ही की निगरानी में गुजरा और उनकी नशरोनुमा हजरत इब्राहीम ही व तरबियत में हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत इब्राहीम की हिजरत में हमेशा उनके साथ रहे हैं और जब हजरत इब्राहीम मिस्र में थे तो उस वक्त भी यह हमसफर थे। मिस्र से वापसी पर हजरत इब्राहीम फलस्तीन में आबाद हुए और हजरत लूत ने शर्क़े उर्दुन के इलाके में सुकूनत अख्तियार की। इस इलाके में दो मशहूर बस्तियां सदूम और आमूरा थीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब शर्क़े उर्दुन ट्रांस जॉर्डन के इलाके में सदूम आकर क़ियाम किया तो देखा कि यहाँ बाशिंदे ख्वाहिश और मासीतों में इतने पड़े हुए हैं कि दुनिया में कोई बुराई ऐसी न थी जो उनमें मौजूद न हो। दूसरे ऐबों और फहश कामों के अलावा यह कौम एक खबीस अमल में मुब्तला थी, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वे औरतों के बजाय अमर्द लड़कों से ताल्लुकात रखते थे। दुनिया की कौमों में उस वक्त तक इस अमल का कतई रियाज न था। यही बदबख्त कौम है जिसने नापाक अमल की इजाद की और इससे भी ज्यादा शरारत खबासत बेहयाई यह थी कि वे अपनी बदकिरदारी को ऐब नहीं समझते बल्कि एलानिया फन व मुबाहात के साथ उसको करते रहते थे। और याद करो लूत का वाक़िया जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे फहश काम में लगे हुए हो जिसको दुनिया में तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, यह कि बेशक तुम औरतों के बजाय अपनी शहवत को मर्दों से पूरी करते हो, यकीनन तुम हद से गुजरने वाले हो। हजरत लूत और तबलीगे हक। इन हालात में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको उनकी बेहयाइयों और ख्वास्तों पर मलामत की और शराफत और तहारत की जिंदगी की रग़बत दिलाई और नरमी के साथ जो मुस्किन तरीके हो सकते थे उनसे उनको समझाया और पिछली कौम की बदामालियों के नतीजे बताकर इबरत दिलाई, मगर उन पर बिल्कुल असर न हुआ बल्कि कहने लगे। लूत की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि कहने लगे, इन लूत और उसके खानदान को अपने शहर से निकाल दो, ये बेशक बहुत ही पाक लोग हैं। बेशक ये पाक लोग हैं। कौमे लूत का यह मजाकिया जुमला था, गोया हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके खानदान पर तंज करते और उनका ठट्ठा उड़ाते थे कि बड़े पाकबाज हैं, इनका हमारी बस्ती में क्या काम, या मेहरबान नसीहत करने वाले की मेहरबान नसीहत से गैस व गज़ब में आकर कहते थे कि अगर हम नापाक और बेहया हैं और वे बड़े पाकबाज हैं तो इनका हमारी बस्ती से क्या वास्ता, इनको यहाँ से निकालो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर एक बार भरी महफिल में उनको नसीहत की और फरमाया, तुमको इतना भी एहसास नहीं रहा है कि यह समझ सको कि मर्दों के साथ बेहयाई का ताल्लुक, लूटमार और इसी किस्म की बदअखलाकियाँ बहुत बुरे आमाल हैं। तुम यह सब कुछ करते हो और भरी महफिलों और मजलिसों में करते हो और शर्मिंदा होने के बजाय बाद में उनका जिक्र इस तरह करते हो कि गोया ये कारे नुमाया हैं जो तुमने अंजाम दिए हैं। क्या तुम वही नहीं हो कि तुम मर्दों से बदअमली करते हो, लोगों की राह मारते हो और अपनी मजलिसों में और घर वालों के सामने फहश काम करते हो। कौम ने इस नसीहत को सुना तो गम व गुस्से से तिलमिला उठी और कहने लगी, लूत बस ये नसीहतें और इबरतें खत्म कर, और अगर हमारे उन आमाल से तेरा खुदा नाराज है तो वह अजाब ला कर दिखा जिसका जिक्र करके बार बार हमको डराता है, और अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो हमारा और तेरा फैसला अब हो जाना ही जरूरी है। बस उस लूत की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि वे कहने लगे, तू हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। हजरत इब्राहीम और अल्लाह के फरिश्ते। इधर यह हो रहा था और दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ यह वाक़िया पेश आया कि हजरत इब्राहीम जंगल में सैर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 3 लोग खड़े हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मुतवाज़े और मेहमान नवाज थे और हमेशा उनका दस्तरख्वान मेहमानों के लिए फैला रहता था। इसलिए इन तीनों को देखकर वह बहुत खुश हुए और उनको अपने घर ले गए और बछड़ा ज़िब्ह करके टिक्के बनाए और भून कर मेहमानों के सामने पेश किए, मगर उन्होंने खाने से इनकार किया।
यह देखकर हजरत इब्राहिम ने समझा कि ये कोई दुश्मन हैं जो दस्तूर के मुताबिक खाने से इनकार कर रहे हैं और कुछ डरे कि ये आखिर कौन हैं। मेहमानों ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेचैनी देखी तो उनसे हंसकर कहा कि आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और कौमे लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं, इसलिए सदूम जा रहे हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया कि ये दुश्मन नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, तो अब उनके दिल की रिक्कत, हमदर्दी का जज्बा और मोहब्बत व शफकत की फरावानी गालिब आई और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की ओर से झगड़ना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि तुम उस कौम को कैसे बर्बाद करने जा रहे हो जिसमें लूत अलैहिस्सलाम जैसा अल्लाह का बरगजीता नबी मौजूद है और वह मेरा भतीजा भी है। फरिश्ते ने कहा, हम यह सब कुछ जानते हैं, मगर अल्लाह का यह फैसला है कि कौमे लूत को अपनी सरकशी, बदअमली, बेहयाई और फहश वालों पर इसरार की वजह से जरूर हलाक की जाएगी और लूत और उसका खानदान इस अजाब से महफूज रहेगा। अलबत्ता लूत की बीवी कौम की हिदायत और उनकी बदामालियों और बदअकीदगियों में शिरकत की वजह से कौमे लूत ही के साथ अजाब पाएगी। गर्ज हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हक पहुँचाने, भलाइयों का हुक्म देने और बुराइयों से मना करने का कौम पर मुतलक कुछ असर न हुआ और वह अपनी बदअखलाकियों पर वैसे ही जमी रही। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक गैरत दिलाई कि तुम इस बात को नहीं सोचते कि मैं रात दिन जो इस्लाम और सीधे रास्ते की दावत और पैगाम के लिए तुम्हारे साथ हैरान व परेशान हूँ। क्या कभी मैंने इस कोशिश का कोई मुआवजा तलब किया? क्या कोई उजरत मांगी? किसी नजर व नियाज का तलबगार हुआ? मेरी नजरों में तो तुम्हारी दीनी व दुनियावी फलाह व सादत इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, मगर तुम हो कि जरा भी तवज्जो नहीं करते। मगर उनके अंधेरे दिलों पर इस कहने का तनिक भर भी असर न हुआ और वे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को निकाल देने और पत्थर मार मार कर हलाक कर देने की धमकियां देते रहे। जब नौबत यहाँ तक पहुँची और उनकी बुरी किस्मत ने किसी तरह अखलाकी जिंदगी पर आमादा न होने दिया, तब उनको भी वही पेश आया जो अल्लाह के बनाए हुए कानूने जजा का यकीनी और हतमी फैसला है, यानी बद किरदारियों और इसरार की सजा बर्बादी या हलाकत। गर्ज अल्लाह के फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए। ये अपनी शक्ल व सूरत में हसीन व खूबसूरत और उम्र में नौजवान लड़कों की शक्ल व सूरत के थे। हजरत लूत ने उन मेहमानों को देखा तो घबरा गए और डरे कि बदबख्त कौम मेरे इन मेहमानों के साथ क्या मामला करेगी, क्योंकि अभी तक उनको यह नहीं बताया गया था कि ये अल्लाह के पाक फरिश्ते हैं। अभी हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस हैस बैस में थे कि कौम को खबर लग गई और लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ाए और मुतालबा करने लगे कि तुम इसको हमारे हवाले करो। हजरत लूत ने बहुत समझाया और कहा, क्या तुम में कोई भी सलीमुल फिरत इंसान नहीं है कि वह इंसानियत को बरते और हक को समझे? तुम क्यों इस लानत में गिरफ्तार हो और नफसानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए फितरी तरीका छोड़कर और हलाल तरीकों से औरतों को जीवन साथी बनाने की जगह इस मलून बेहयाई पर उतर आए हो? ऐ काश मैं रुकने शदीद की जबरदस्त हिमायत कर सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी जाहिरी शक्लों को देखकर घबराइए नहीं, हम अजाब के फरिश्ते हैं और अल्लाह के कानून जज़ाए माल का फैसला इनके हक में अटल है, वह अब इनके सर से टलने वाला नहीं। आप और आपका खानदान अजाब से बचा रहेगा, मगर आपकी बीवी बेहयाओं के साथ रहेगी और तुम्हारा साथ न देगी। आखिर अजाबे इलाही का वक्त आ पहुँचा। रात शुरू हुई तो फरिश्तों के इशारे पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत दूसरी ओर से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और बीवी ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया और रास्ते से ही लौटकर सदूम वापस आ गई। रात का आखिर आया तो पहले जो एक हौलनाक चीख ने सदूम वालों को तह व बाला कर दिया और फिर आबादी का तख्ता ऊपर उठाकर उलट दिया गया और ऊपर से पत्थरों की बारिश ने उनका नाम व निशान तक मिटा दिया और वही हुआ जो पिछली कौम की नाफरमानी और सरकशी का अंजाम हो चुका है।